आप सभी का स्वागत है BHIE 145 की एक और नए वीडियो के साथ। ठीक है। और आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हुआ है आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है। और आप लोगों का सब्जेक्ट का नाम क्या है? यूरोपीय इतिहास के कुछ पहलू है। क्या है आप लोगों का सब्जेक्ट? से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स है वो आपको कहाँ पर मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है। इन सभी पीडीएफ्स को ओपन करने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता पड़ती है। जो पासवर्ड आपको कहाँ मिलेगा? वो पासवर्ड आपको वीडियो में ही मिलेगा। ठीक है। चलिए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है हमारा? 9 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया पिछले क्लास में। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इंग्लैंड प्रथम औद्योगिक के देश कैसे बना? क्या है? इंग्लैंड जो है प्रथम औद्योगिक देश कैसे बना? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या होता है आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। इंग्लैंड प्रथम औद्योगिक देश इस कारण बना क्योंकि, क्या? इंग्लैंड जो है प्रथम औद्योगिक देश इस कारण बना क्योंकि वहां औद्योगिक क्रांति, ठीक है, सबसे पहले 18वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुई। ठीक है। क्या? वहां पर औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सबसे पहले 18वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुई। ठीक है। इसके पीछे कई ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक कारण थे। ठीक है। नीचे प्रमुख कारण दिए गए हैं। क्या दिए गए? नीचे प्रमुख कारण दिए गए हैं। ठीक है। एक नंबर क्या पॉइंट है? 1 नंबर पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। ठीक है। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, वीडियो को अच्छे से समझ लीजिएगा, समझने के बाद ही आप पीडीएफ्स को पढ़िएगा। ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट आप पीडीएफ्स को पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। वीडियो में बार बार इसीलिए बताया जा रहा है आप लोगों को कि ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, तभी आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाएगा, एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। ठीक है। अगर थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे, आपके पास क्या है? आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास पीडीएफ है, आपके पास गेस्ट पेपर है, फिर भी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बार बार आप लोगों को समझाया जाता है क्या? कि आप लोग ध्यान से वीडियोस को देखिए, वीडियोस को देखने के बाद पीडीएफ से रिवाइज कीजिए, रिवाइज करने के बाद आप लोगों के पास तो इतना समय होगा ही कि आप लोग एक दो बार लिख पाएंगे। ठीक है। क्योंकि मुझे भी पता है कि इग्नू में ऐसे ऐसे छात्र है, ऐसे ऐसे स्टूडेंट है जो लोग जॉब करते हैं। ठीक है। फिर भी जॉब से भी थोड़ा सा भी अगर समय बचता है आपके पास, 1 घंटा या 2 घंटा, तो इन वीडियोस को देखने के बाद, पीडीएफ को पढ़ने के बाद एक बार लिख लीजिए। ठीक है। ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 घंटा 2 घंटा इतनी लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है। और यही 1 2 घंटा आपका रिजल्ट बना के देगा। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए पॉइंट देखते हैं। इंग्लैंड में कोयला और लौह आवश्यक प्रचुर मात्रा में थे। क्या थे? इंग्लैंड में कोयला और लौह आवश्यक प्रचुर मात्रा में थे, जो उद्योग उद्योगों के लिए जो उद्योगों के लिए मूलभूत कच्चे माल थे। क्या थे? जो उद्योगों के लिए मूलभूत कच्चे माल थे। जलमार्गों और बंदरगाहों की अधिकता ने परिवहन को सस्ता और सुलभ बना दिया। क्या किया? जलमार्गों की अधिकता ने परिवहन को सस्ता और सुलभ बना दिया। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, इसमें देखेंगे 17वीं और 18वीं शताब्दी में कृषि क्षेत्र में सुधार हुआ। क्या हुआ? 17वीं और 18वीं शताब्दी में कृषि क्षेत्र में सुधार हुआ, जैसे कि इनक्लोजर मूवमेंट। क्या? इनक्लोजर मूवमेंट। ठीक है। जिससे उत्पादन बढ़ा। क्या हुआ? इनक्लोजर मूवमेंट से क्या हुआ? उत्पादन बढ़ा। ठीक है। आगे देखेंगे, इससे खाद्य सुरक्षा बढ़ी और ग्रामीण मजदूरों की बड़ी संख्या शहरों में काम के लिए उपलब्ध हुई। क्या हुई? इससे खाद्य सुरक्षा बढ़ी और ग्रामीण मजदूरों की बड़ी संख्या शहरों में काम करने के लिए उपलब्ध हुई। ठीक है। 3 नंबर पॉइंट क्या है? राजनीतिक स्थिरता और कानून का शासन। क्या है? 3 नंबर पॉइंट राजनीतिक स्थिरता और कानून का शासन। इसमें देखेंगे इंग्लैंड में राजनीतिक स्थिरता थी। क्या थी? इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड में राजनीतिक स्थिरता थी और निजी संपत्ति की रक्षा के लिए मजबूत कानून थे। क्या थे? और निजी संपत्ति की रक्षा के लिए मजबूत कानून थे। ठीक है। जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा। देखिए अच्छे से समझिएगा, इंग्लैंड जो था ना, इंग्लैंड में राजनीतिक स्थिरता थी। ठीक है। और निजी संपत्ति की रक्षा के लिए मजबूत कानून थे। ठीक है। अगर आप कहीं भी बिजनेस को बैठाना चाहेंगे, ठीक है, कहीं भी आप नए बिजनेस को करना चाहेंगे, तो वहां पर क्या, पहले क्या देखेंगे? आप सुरक्षा देखेंगे। ठीक है। आपका जो बिजनेस, जो स्टार्टअप आप शुरू करने वाले हैं, ठीक है, स्टार्टअप शुरू करने के बाद आपको कोई तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। किसी राजनीतिक दलीय से या किसी यूनियन से हुआ, ठीक है, या फिर पैसे की लूट मार, ऐसा किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो सबसे पहले आप यही देखिएगा। ठीक है। तो इसमें क्या देखिएगा? इंग्लैंड राजनीतिक स्थिरता थी। ठीक है। देखिए इंग्लैंड में जो है राजनीतिक स्थिरता थी। ठीक है। और निजी संपत्ति की रक्षा के लिए मजबूत कानून भी थे। ठीक है। तो आपके पास राजनीतिक स्थिरता भी है, मजबूत कानून भी है, तो आप आराम से निवेशकों का
विश्वास बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, आराम से निवेशकों का विश्वास बढ़ सकता है कि उनका जो पैसा है सेफ रहेगा। ठीक है, आगे देखेंगे वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचार, 4 नंबर। इंग्लैंड में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया गया। इंग्लैंड में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, जेम्स वाट ने स्टीम इंजन को विकसित किया। क्या किया? इंग्लैंड में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया गया। मतलब वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया का मतलब क्या है? वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, कि मतलब आप लोग आगे काम कीजिए, आगे बढ़िए, उन लोगों को प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, स्टीम इंजन को विकसित किया। स्टीम इंजन मतलब ट्रेन, स्टीम इंजन को विकसित किया। ठीक है, जिस उद्योगों में क्रांति ला दी। ठीक है, कपड़ा उद्योगों में मशीनों का विकास हुआ। क्या हुआ? कपड़ा जो बनता था, पहले क्या होता था, कपड़ा जो है कढ़ाई के द्वारा बनता था, हाथों के कढ़ाई। ठीक है, और अब क्या है, अब एम्ब्रॉयडरी मशीन के द्वारा कपड़ा बनता है। ठीक है, तो कपड़ा उद्योगों में मशीनों का विकास हुआ, जैसे स्पिनिंग जेनी, पावर लूम। ठीक है, उत्पादन को तेज करने में सहायक हुआ। ठीक है, जैसे स्पिनिंग जेनी, पावर लूम उत्पादन को तेज करने में सहायक हुआ। ठीक है, आगे देखेंगे 5 नंबर पॉइंट हमारा देखेंगे उपनिवेशवाद और व्यापार। इसमें क्या देखेंगे, इंग्लैंड का विशाल उपनिवेश साम्राज्य था। क्या था? इंग्लैंड का विशाल उपनिवेश साम्राज्य था। इंग्लैंड का विशाल उपनिवेश साम्राज्य था, जिससे कच्चा माल मिला और तैयार माल के लिए बाजार भी। ठीक है, जिससे कच्चा माल मिला और तैयार माल के लिए बाजार भी मिला। ठीक है, अगला देखेंगे अटलांटिक व्यापार और दास व्यापार से भी बड़ी मात्रा में पूंजी इकट्ठा हुई। क्या हुई? अटलांटिक व्यापार और दास व्यापार से भी बड़ी मात्रा में पूंजी इकट्ठा हुई। ठीक है, 6 नंबर पॉइंट देखेंगे बैंकिंग और वित्तीय संस्था। इसमें देखेंगे बैंक ऑफ इंडिया और अन्य वित्तीय संस्थानों ने उद्योगों को पूंजी उपलब्ध कराई। है कि बैंक ऑफ इंडिया और अन्य वित्तीय संस्थानों ने उद्योगों को पूंजी उपलब्ध करवाई। ठीक है, 7 नंबर पॉइंट देखेंगे श्रम बल और जनसंख्या वृद्धि। क्या देखेंगे? श्रम बल और जनसंख्या वृद्धि। इसमें देखेंगे पॉइंट हमारा क्या है, इसे पॉइंट देखेंगे जनसंख्या में वृद्धि से कामगारों की कमी नहीं रही। क्या हुई? जनसंख्या में जब वृद्धि हुई तो कामगारों मतलब काम करने वाले लोगों की कमी नहीं हुई। ठीक है, आगे देखेंगे मजदूर सस्ती थी। क्या? मजदूरी जो थी सस्ती थी, जिससे उद्योगों की लागत कम हुई। क्या है? मजदूरी जो थी वो सस्ती थी, मतलब कम पैसे में भी लोग कार्य करने के लिए तैयार थे। ठीक है, जिससे क्या हुआ, उद्योगों की लागत कम हुई। ठीक है, निष्कर्ष देख लेंगे, जैसे कि आप सभी को बार बार बताया है मैंने कि हर एक क्वेश्चन का जो निष्कर्ष है वो खुद में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो निष्कर्ष को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इन सभी कारणों की संयुक्त भूमिका से इंग्लैंड दुनिया का पहला औद्योगिक राष्ट्र बना। क्या बना? इन सभी कारणों की संयुक्त भूमिका से इंग्लैंड दुनिया का पहला औद्योगिक राष्ट्र बन गया। ठीक है, औद्योगिक क्रांति ने न केवल उत्पादन के तरीके बदले, बल्कि समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक पर भी गहरा प्रभाव डाला। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे इग्नू लर्निंग के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, जिससे हमें पता चले कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा। ठीक है, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, जिससे नए नए वीडियो, नए नए पीडीएफ्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लास के अपडेट इस चैनल पर मिलेंगे। तो आप लोगों का क्या होगा कि आप लोग एक्टिव रहेंगे इसके द्वारा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, और जिन जो भी नए स्टूडेंट अभी अभी एडमिशन करवाए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस एग्जाम के कंप्लीट होने के बाद ही आप लोगों का तैयारी शुरू करवा दिया जाएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।